दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज में मूलांक 2 की। तो जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को होता है, 11 को होता है या 20 तारीख या 29 तारीख में, तो किसी भी महीने की, तो उनका मूलांक 2 होता है। तो अब 2 मूलांक वालों का स्वामी चंद्रमा माना जाता है। तो चंद्रमा होने के कारण इनका मन स्थिर नहीं रहता है एक जगह। ये लोग थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचने वाले बहुत अधिक होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये किसी एक काम में टिकते नहीं हैं। तो ये एक साथ मल्टीपल काम करते हैं। और ये इनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इनके कैरियर के रिलेटेड होती है। ये लोग पैसा तो बहुत जम के कमाते हैं पैसा, क्योंकि ये कल्पनाशील बहुत होते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है। तो ये लोग धन कमाने के मामले में तो बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि इनके पास मल्टीपल काम होते हैं, होते ही ब्रेन माइंडेड हैं। और ये एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, विजडम बहुत अच्छी होती है। और इनका जो हृदय है वो सहृदय रहते हैं, मतलब बहुत सरल चित्त वाले व्यक्ति होते हैं। लड़ाई झगड़े ये करते नहीं हैं, इनको पसंद नहीं आते वो चीज़ें। हाँ, कभी थोड़ा बहुत हो गया। अच्छा, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये मैनेजमेंट की राशि मान, ये मैनेजमेंट वाले होते हैं 2 नंबर वाले। इनका मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त रहेगा कि ये इनको एमबीए करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये जन्म से ही इनके पास मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत तगड़ी होती है। ये लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं, मतलब लीडरशिप करेंगे, लेकिन होता क्या है कि ये लोग पूरी टीम को लेके साथ चलने वाले लोग होते हैं। तो इनको मान सम्मान बहुत मिलता है, जहाँ भी होते हैं इनका मान सम्मान बहुत अधिक रहेगा। तो अच्छा, इनके जो मित्र होते हैं ना, वो 1 नंबर वाला होगा, 2 नंबर वाला स्वयं होगा, क्योंकि वो भी बड़ा भावुक व्यक्ति रहता है, 3 वाला होगा, 7 वाला होगा। तो ये करते क्या है कि इनका कैरियर अनस्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि इनका माइंड जब स्थिर नहीं रहता, थोड़ी देर सोचते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर दूसरा काम, फिर दूसरा काम। तो इनको अक्सर देखा जाता है 2 नंबर वालों को कि जब इनकी मैरिज होती है उसके बाद इनका कैरियर स्टेबल होता है। कारण क्या है? ये अपने रिलेशनशिप में बहुत अधिक स्टेबल होते हैं। ये, हाँ, ये इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि ये लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। एक बार जिसको मानने लगे तो पूरा जीवन उसी के साथ गुजार देते हैं, उसके साथ रिश्ता कैसे भी चले ये मायने नहीं रखता, फिर ये इधर उधर नहीं भटकते। इनका रिश्ता सबसे मजबूत, इनका प्लस पॉइंट ये कि ये रिश्ते में बहुत स्ट्रांग होते हैं। और मदरली नेचर होता है, तो उस कारण से थोड़ा और अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, कोमल हृदय रहता है। लेकिन इनका कैरियर डिस्टर्ब करता रहता है। तो होता क्या है कि अच्छा, इनके जो पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर, वो वैसे तो इनको सिर्फ प्रॉब्लम होती है मूलांक 9 वालों से, और थोड़ा बहुत 8 वालों से हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी 4 वालों से भी इनको देखा गया है कि इनको थोड़ा कम पड़ती है। लेकिन जो मैं कहूँ तो 5 नंबर वाला तो किसी का दुश्मन नहीं होता, तो 5 नंबर वाला से तो इनकी अच्छी पलती है। लेकिन जो इनका लाइफ पार्टनर जो सबसे बेस्ट साबित होता है वो होता है 6 मूलांक वाला। क्यों? क्योंकि 6 मूलांक की जो प्रॉब्लम है, उसके पास स्टेबल जो है रिलेशनशिप नहीं होता। उस कारण से वो कैरियर के प्रति स्टेबल होता है, जो सोच लिया उसे करना है, इनके इन प्रकार पाना है, वो अपना कैरियर नहीं बदलता। लेकिन फिर क्या है कि उसको रिलेशनशिप का इशू होता है, और 2 वाले को कैरियर का इशू होता है, इसका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। तो यदि 2 नंबर और 6 नंबर मिल जाते तो इन दोनों का योग बनता है 8 नंबर, और 8 नंबर होता है राजा का। यानी कि यदि 2 नंबर वाले का पार्टनर 6 मूलांक वाला है, 6 मूलांक वाले का पार्टनर 2 मूलांक वाला बन जाता है, तो फिर ये दोनों मिलकर, यानी कि आफ्टर मैरिज, ये लोग एकदम राजा की जैसे जीते हैं। दोनों लोग इतना ज़्यादा तरक्की करते हैं, इतना तरक्की करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। एक का रिलेशनशिप बैलेंस हो जाता है तो कैरियर में ग्रोथ करता है, और एक का जो है कैरियर बैलेंस हो जाता है तो वो जो है फिर अपना उसमें ग्रोथ कर जाता है रिलेशनशिप में। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पूरक हैं। और ये वैसे तो इनका सबसे जम जाती है लगभग लगभग, लेकिन हाँ, यही है क्यों, ये सबसे बेस्ट है कि ये एक दूसरे को जहाँ कंप्लीट करते हैं, तो फिर ये दोनों का जब
योग 8 हो जाता है, यानी मूलांक 8, तो फिर ये दुनिया पे दोनों मिलके राज करते हैं। हाँ, ये अलग, ये वैसे तो 6 वालों का भी बेस्ट होता है, वो अपना चला लेते हैं कैसे न कैसे करके, लेकिन इनका क्या है कि अगर 2 और 6 एक साथ मिलते हैं तो इनका दोनों का बहुत बेस्ट बैलेंस बनता है। और अभी तक तो मेरी जो रीडिंग है इसकी न्यूमरोलॉजी से, तो मूलांक के तहत, तो उसमें मैंने ये देखा है दोनों का इनका मिल जाए तो बहुत अच्छा गेन करते हैं हर जगह। क्योंकि दोनों में क्या रहता है ना, दो अनकम्प्लीट लोग जब कंप्लीट होते हैं तो एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे से पूरा किया जाता है। जब ऐसा होता है तो ही चीज़ें सबसे अच्छी बैलेंस में आती हैं। अगर एक ही जैसे के दोनों होंगे, दोनों को करियर का इशू है मान लीजिए, तो करियर दो दो वाला रहेगा तो फ्रेंड तो अच्छे रहेंगे क्योंकि सोच जैसी एक जैसी हो जाती है, लेकिन क्या फिर उनको करियर का इशू है तो दोनों को रहेगा, क्योंकि दोनों स्टेबल तो रहेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन करियर का इशू दोनों का बना रहेगा। और होगा क्या, 6 नंबर वाला विजडम होता है, उसका करियर स्टेब्लिश होता है, एकदम स्टेबल करियर लेके चलता है वो। तो उधर से जब बैलेंस आता है और इधर से करियर इसका रिलेशनशिप का बैलेंस जाता है तो ये जोड़ी सबसे बेस्ट बन जाती है। तो इनका लीडरशिप क्वालिटी तो अच्छी होती है, ये टीम वर्क पे काम करना पसंद करते हैं। इनके अंदर जैसे बैड हैबिट तो नहीं रहेगी, रेयर केस में कोई मिल जाए बैड हैबिट वाला तो नहीं। अच्छा, ये अपने अंदर चेंज बहुत जल्दी लाते हैं, इतना जल्दी कि जैसे इनको सीखने की बड़ी ललक होती है, नई नई चीज़ें सीखना और फिर उनमें अपने आप में सुधार लाना। लगातार इनके माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती है। ये लोग कलाकार तो जन्मजात होते हैं। अभी अब देखिए, जैसे बॉलीवुड में हम लोग देखते हैं तो 2-3 नाम है, जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, ये सब 2 नंबर वाले हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो अभी जैसे ये है इधर प्लेयर में, तो और भी बहुत से लोग हैं, जैसे उसमें ये अमित शाह हो गए। तो ये कुछ लोग ऐसे, मतलब बड़े लोग को मैं ऐसे नाम बता दिए, लेकिन क्या है ना कि इन लोग का सबका रिलेशनशिप के बाद, अच्छा दोनों इनका भी वही प्रॉब्लम है कि ये भी आफ्टर मैरिज ही इनका करियर सेटल होता है बहुत बेहतर तरीके से। तो इनमें थोड़ा से इनका फ्लक्चुएशन होता रहता है ना चंद्रमा के कारण, तो ये होता है। बाकी ये गुड लुकिंग रहेंगे, हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप 12 बजे रात में भी पुकारो ना तो आपको हेल्प करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन ये 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं कि ये जिसको एक बार मानने लगे फिर किसी भी स्थिति में उसको नहीं छोड़ते। जब भी जिसको भी ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ के ये लोग मदद करते हैं, ये इनका सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, इनको समाज सेवा के कार्य बहुत पसंद होते हैं, समाज सेवा करते हैं, ये स्पिरिचुअल बहुत अधिक होते हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है इंट्यूटिव पावर। ये किसी भी व्यक्ति को देखकर एक बार में उसको पूरा स्कैन कर लेते हैं। अब किसी से अगर इन्होंने कनेक्शन अपना बिल्ड कर लिया तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से सारा आकलन करते रहते हैं। सारा उनको पता चल जाता है कि इनकी लाइफ में अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और जो लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं उनके विषय में तो ये लोग सारा एक एक डिटेल निकाले रहते हैं कि भैया इसकी लाइफ में ये घटना आगे घटने वाली, इसको ये हानि होने वाली, ये यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, सारा एक एक इनको इतनी इंट्यूटिव पावर होती है। कुछ भी घटना घटने वाली हो, बुरी घटना, इनको पहले से पहले पता चल जाता है। ये क्योंकि ये नेचर के बहुत करीब होते हैं, इनको घूमना फिरना नंबर 1 का बहुत पसंद होता है। इनको कहाँ घूमते हैं ये लोग, नेचुरल जगहों पे। वैसे ये लोग जाने को तो अच्छी अच्छी चीज़ों में जाते ही हैं देखने, लेकिन इनको शहरों में बड़ी बिल्डिंग पार्क उस टाइप का चीज़ें नहीं, लेकिन इनको नेचुरल चीज़ हो तो वहाँ इनको घूमना पसंद बहुत रहता है। इनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, और पहाड़ों में वगैरह ऐसे जाने में इनको बहुत सही रहता है, बहुत अच्छा है। इनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अधिक होती है, भक्त तो बहुत तगड़े होते हैं भगवान के, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन लोग का नेचर अच्छा रहता है और इसी कारण से इनके जो है सबसे पटती है। अच्छा, इनसे लोग बात करना पसंद करते हैं क्योंकि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ये किसी को चोट बिल्कुल नहीं पहुंचाते, चाहे इनका दुश्मन भी हो ना उसको भी कड़े शब्द नहीं बोलते। क्रोध इनको
बहुत रेयर केस में आता है जब कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है तब। अच्छा, इनका क्रोध भी बहुत जल्दी शांत होता है, ये भीम की एक क्वालिटी है। इनको कोई प्यार से बोल दे, माफ़ी मांग ले उस अपनी गलती की, तो ये समझ ले सब भूल भाल जाते हैं, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ो चलो। और कोई इनके जो एक क्वालिटी ये है ना मदरली नेचर के कारण कि कोई इनका जैसे पुराना फ्रेंड है, 10 साल 20 साल बाद भी इनको आके मिलेगा ना, तो वो कभी ये नहीं पाएगा कि ये बदल गए। इनका सब कुछ तो ये बदलते हैं, सारा कुछ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन ये अपने स्वभाव को नहीं बदलते। इनमें एरोगेंट नहीं आता, एटीट्यूड नहीं आता, इनमें घमंड जैसी चीज़ नहीं होती, होती भी नहीं है। और अगर आई ना तो फिर इनके लिए ही हानिकारक होती है, अक्सर ये देखा जाता है। तो ऐसा नेचर होता है। तो मूलांक 2 वाले अपना देखें और बताएं कि जो मैंने जानकारी दी है वो कैसी है। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मूलांक को लेकर। ऐसे कर कर के अभी हम सारे मूलांक 1 से 9 तक पूरे कंप्लीट करेंगे। अब जैसी डिमांड आती है वैसे मैं इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी नेम लेटर सीरीज भी चल रही है, तो धीरे धीरे करके सब कंप्लीट होंगे। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और यदि आपके कोई फ्रेंड वगैरह हों या आप लोग खुद हों इस मूलांक 2 में आते हों, तो उसका भी आप लोग बताइएगा कि क्या है, कैसे अच्छा लगा। तो अभी धन्यवाद।